यस, गुड इवनिंग, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सो वी आर लाइव नाउ। आई वेलकम यू ऑल ऑन योर फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी अड्डा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, काफी दिनों बाद में अपन लाइव आए हैं। आप लोगों को प्रीमियर मिल रहा था। हाँ, जुड़ जाइए फटाफट से सभी के सभी स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का, प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। ऑन डिमांड, आप लोगों की डिमांड के ऊपर आप लोगों को फिर से लाइव क्लासेस देना अपन लोगों ने शुरू कर दिया है। हाँ बेटा, जल्दी जल्दी सीकर भी जल्दी आएंगे जैसा कह रहे हैं सीताराम की। सर सीकर कब आओगे? विल बी हियर सून, जल्दी आएंगे दोस्तों। जैसा कि आप लोग कह पा रहे थे, आप लोगों ने कहा भी था कि सर वोकैब की क्लासेस, जो वोकैबलरी की क्लासेस हैं, उनको थोड़ा सा जल्दी आप कंटिन्यू रखिएगा। और ऑन डिमांड अपन लोग यही काम कर रहे हैं। सेशन नंबर 42 लेकर आज आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूं। मित्रों, ध्यान देना है आप लोगों को कि वोकैबलरी वाला सेशन डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा। एक दो स्टूडेंट ने मेरे से कहा सर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को बीच में क्यों स्टॉप कर दिया? बीच में नहीं रोका है बेटा, 4-5 दिन का एक बार गैप इसलिए कि बीच में वोकैब वाला सेशन ले ले। टेंस वाला मैंने बीच में नहीं रोका है, मैं बार बार फिर कह रहा हूं, टेंस भी हमने बीच में नहीं रोका है। टेंस के 12 वीडियोस आ चुके हैं, ठीक है ना। 1 और 2 वीडियो, जितने भी 10 to 15 वीडियोस और आने वाले हैं वो मैं और दे दूंगा। सभी टॉपिक्स को एक साथ रन नहीं कर सकते, ठीक है ना। जय हिंद, प्यार भरा नमस्कार सभी को। काफी दिनों बाद में रूबरू। कनिका शर्मा लुकिंग ऑसम सर, थैंक यू कनिका। नवीन इज देयर, गुड इवनिंग माय डियर। निकिता इज देयर, सीताराम इज देयर, यूथ मोटिवेटर राहुल यादव इज देयर, दैट्स ग्रेट। यूथ, जो लोग खतरा उठाने का साहस रखते हैं उन्हीं का भविष्य दूसरों से ज्यादा अच्छा होता है। बेटा शाबाश, बहुत अच्छी बात कही है। इसी बात पर एक बात कहूंगा दोस्तों, यदि सूर्य की तरह चमकना चाहते हो मित्रों, सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो। यही बात है। इफ यू वांट टू शाइन लाइक द सन, देन यू फर्स्ट मस्ट बर्न लाइक द सन। पहले बर्न करना पड़ेगा, सूर्य की तरह जलना पड़ेगा, तब जाके चमकोगे मित्रों, ठीक है। दैट्स ग्रेट, खतरा उठाइएगा। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं बहुत अच्छा हूं, होपफुली यू आर ऑल्सो वेल एंड गुड। हेलन हर्टी होंगे, आई एम ऑल्सो गुड। दोस्तों, एक तो सबसे पहले शुरुआत में ये बताना आप लोगों को चाहूंगा कि हमने अपने चैनल का जो नेम है मित्रों वो बदला है, ठीक है। और इसका नाम हमने स्टडी अड्डा कर दिया है। स्टडी अड्डा भाई महेश यादव सर के नाम से आपको ये चैनल मिल जाएगा, ठीक है। इतने दिन इंग्लिश विद महेश यादव सर या मिस्टर मैक्स के नाम से जो चैनल मिला करता था, इसको और छोटा नाम हम लोगों ने दिया है, क्योंकि यहां पर अपन स्टडी से रिलेटेड ही बातें करते हैं। इसीलिए बार बार स्टडी अड्डा के ऊपर आपको हमेशा स्टडी वाला कंटेंट मिलेगा, ठीक है। यू आर एलोक्वेंट स्पीकर सर जी, कनिका कह रही है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की दुआ रही तो इससे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। सोमन लाल इज देयर, हेड्स ऑफ टू यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। सभी को हेड्स ऑफ टू यू ऑल, प्यार भरा नमस्कार, वेलकम करता हूं। ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। अब दोस्तों एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं रात को 9 बजे आप लोगों के लिए तभी हाजिर हो पाऊंगा जब आप लोग कम से कम 100+ लाइव यहां पर लेकर आएंगे। और इसके लिए केवल और केवल ये काम आप ही कर सकते हैं। कितने लोगों को जोड़ते हैं, कितना काम करते हैं, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। पटवार के लिए, रीट के लिए, बैंक और एसएससी और डिफेंस के लिए आज हम लेकर आए हैं फ्रेजल वर्ब का एक और नया सेशन, ठीक है। जल्दी करिए, जुड़ जाइए सभी के सभी आप अपने, ठीक है। हाँ जी, हाँ, ज्यादा से ज्यादा। मैं ऑल अगो वाइल वॉचिंग योर, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं समय बिना गंवाए। दोस्तों, स्टडी अड्डा के नाम से चैनल रहेगा, लास्ट में फिर और हम डिस्कस करेंगे लाइव सेशन, ठीक है। 36+ स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया, काबिले तारीफ, थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। आज का पहला वर्ड आप लोगों के सामने लेकर आया हूं दोस्तों, ब्रूड। कौन सा लेकर आया हूं? ब्रूड लेकर आया हूं दोस्तों। एक शानदार फ्रेजल वर्ब आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। हाजिर रहिएगा, फोकस्ड रहिएगा और ढंग से पढ़िएगा। सो आर यू रेडी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है मित्रों? ठीक है, जल्दी बताइएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहां पर कभी भी पहले तो मैं एक अच्छी फ्रेजल वर्ब आप लोगों के लिए लाया हूं, इस पे भी थोड़ा फोकस आप लोगों को करना है दोस्तों। अक्सर कुछ फ्रेजल वर्ब सीखकर जाएंगे, टेक डाउन करना, राइट डाउन करना, नोट डाउन करना। देखो एक नए तरीके से हम वोकैब सीखेंगे, नोट डाउन करना, जॉट डाउन करना, ठीक है ना, और पेन डाउन करना। मित्रों याद रख लेना एक बात को,
आप किसी भी लेवल का एग्जामिनेशन दो। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे इसकी सरकार ये किसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। मैं तो ये कहूं कि आर्मी का भी एग्जामिनेशन सबसे छोटा 10th लेवल पर होता है, उसमें भी यहां से क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, आरएएस का एग्जाम देते हो वहां पर आता है, बैंक पूरा का पूरा इससे भरा हुआ है, डिफेंस वाला भी अछूता नहीं है। मैं तो कहूंगा कि हर एक लेवल का जो एग्जामिनेशन है, हर लेवल के जो एग्जामिनेशन है वहां पर आपको इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। मित्रों मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं, राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, टेक डाउन कर लो। अक्सर मेरे मुंह से आप ये वर्ड सुनते हो दोस्तों, कौन से वाला? टेक डाउन करना। मित्रों ध्यान देना, डाउन 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 डाउन, कौन कौन से वर्ड्स आ गए बोलो? टेक डाउन करना, राइट डाउन करना, नोट डाउन करना, जोट डाउन करना, और एक और वर्ड आ गया दोस्तों, पेन डाउन करना। तमाम शब्दों का अर्थ है मित्रों टू राइट, लिखना। आर यू गेटिंग मी? तो मैं लिखने के लिए इस प्रकार के वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। आज के बाद दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब कभी भी मैं लिखने की बात कहूं, टेक डाउन करने की बात कहूं, तो दोस्तों राइट डाउन आपको पहले से आता था। देखिए आपको कितना आता है उसको जान लेना अति आवश्यक होता है। हम क्या करते हैं कि सरकार इतना पढ़ा दिया आपने, अरे मेरे भाई टेंशन क्यों ले रहे हो? फर्स्ट ट्राई टू नो योरसेल्फ। हम खुद को जानते नहीं है, दूसरे को जानने की ज्यादा कोशिश करते हैं। पहली जिम्मेदारी होती है कि पहले अपने आप को जानिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, राइट से राइट डाउन बन गया, आ गया। नोट डाउन हम बचपन से यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, पेन डाउन करना, पेन डाउन भी अपने को आता है। एक और वर्ड लगा देता हूं, कॉपी डाउन कर लेना। लीजिए दोस्तों, कॉपी डाउन करना, कॉपी डाउन एज इट इज उतार लेना, ये भी हमें आ गया। तो मित्रों कौन से दो शब्द नहीं आए हैं? एक तो टेक डाउन और एक जोट डाउन। और इसीलिए जो हमें नहीं आते हैं वो एग्जाम में आते हैं और उन्हीं को अपन लोगों को पढ़ लेना है। सिंपल सी बात है। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्ड्स आर रिटन ऑन द बोर्ड, और 6 में से 4 वर्ड्स यू ऑलरेडी नो अबाउट देम। अबाउट 4 वर्ड्स यू ऑलरेडी नो, आप पहले से ही जानते हैं मित्रों। आर यू गेटिंग मी? स्पोकन वाला सेशन भी रखेंगे मित्रों अपन, आप तो कंटिन्यू जुड़े रहिए। तो लिखने के लिए आप लोगों के पास वर्ड्स आ गए हैं मित्रों। कितने सारे वर्ड्स हैं देख लीजिएगा आप। ठीक है, मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा, आप मैं कमेंट्स की बजाय इधर ज्यादा ध्यान दूंगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहले आपको पता है आप लोग 100+ लाइव आया करते थे। हाँ, बीच में मैंने भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन आप लोगों को अब इसको बढ़ाना है लगातार। ठीक है सर, यू आर फुल ऑफ बीन्स, बहुत बढ़िया। मेरे स्टूडेंट्स पुराने वर्ड्स अभी भी याद रख रहे हैं। आई एम फुल ऑफ बीन्स, आई एम फुल ऑफ बीन्स एक मुहावरा है मित्रों। फुल ऑफ बीन्स का मतलब है बिल्कुल पूरी एनर्जी के साथ हाजिर होना। बीन्स फलियां होती हैं, मटर की फली बिल्कुल भरी भरी, कितनी अच्छी लगती है, लगती है कि नहीं लगती है? आप देखकर बता देते हो कि इसमें दाना है कि नहीं है। तो बीन्स तो हो गई फली, और फली कैसी है? फुल है। जिसमें दाना है तो वो फुल है, वैसे जिसमें जोश जज्बा जुनून है मित्रों तो वो क्या है बोलो? फुल ऑफ बीन्स है। क्या है मित्रों? फुल ऑफ बीन्स। आर यू गेटिंग मी? सो माई ऑल माई स्टूडेंट्स आर फुल ऑफ बीन्स। ऑल माई स्टूडेंट्स आर फुल ऑफ बीन्स। सभी के सभी मेरे जो विद्यार्थी हैं वो भी क्या है? फुल ऑफ बीन्स हैं। बहुत बढ़िया, कीप इट अप। समझ में आ रहा है? ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर लाइव आऊंगा। लेकिन आप लोगों को बताओ जरा दोस्तों, कितने सारे वर्ड्स आ गए फटाफट बताइएगा। टेक डाउन करना, राइट डाउन करना, नोट डाउन करना, जोट डाउन करना, पेन डाउन करना, कॉपी डाउन करना। तमाम शब्दों का अर्थ मित्रों क्या है? टू राइट बोले तो लिखना। तो आगे से कभी भी नहीं बोलेंगे बेटा राइट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लो, आगे से बोलना टेक इट डाउन प्लीज। सर विल यू प्लीज टेल मी योर नेम? ठीक है, मैंने कहा यस। या फिर प्लीज सर योर हेल्पलाइन नंबर, मैंने कहा टेक इट डाउन। तो आप बोलेंगे सर प्लीज टेल मी आई जस्ट वांट टू टेक इट डाउन, या आई जस्ट वांट टू टेक देम आउट। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा। चलिए मित्रों, इतना याद हो गया है, फिर से आइएगा। यस, ब्रूड करना। तो देखिएगा मेरा अक्सर शुरुआत से एक काम होता है, सिमिलर वर्ड्स को मैं कलेक्ट करके लाता हूं। फ्रेजल वर्ब को याद करना क्यों हमारे लिए मुश्किल हो जाता है? अब देखिएगा, ब्रूड ऑन आ गया, ऑन कई बार अपॉन आ जाता है। तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं सरकार दोनों ही ऑप्शन में हो तो हम क्या करें? ऑन भी आ गया, अपॉन भी आ गया, ड्वेल ऑन आ गया, ब्रूड ओवर आ गया। तो ब्रूड से रिलेटेड ब्रूड ऑन, ब्रूड अपॉन, ब्रूड ओवर, ड्वेल ऑन, क्या करूं सरकार? सबका ही मतलब होता है टू थिंक अबाउट। ठीक है, क्या करना दोस्तों? टू थिंक अबाउट समथिंग सीरियसली। किसी चीज के बारे में क्या करना दोस्तों? सीरियसली सोचना। तो एक और वर्ड आ गया, थिंक ओवर करना। और किसी चीज पर गहन चिंतन करना, मंथन करना दोस्तों, पोंडर ओवर। कितने शानदार वर्ड आ रहे हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़कर। यहां से एक से बढ़कर एक वर्ड। ब्रूड ऑन कर लो, ब्रूड अपॉन कर लो, ड्वेल ऑन आ गया है मित्रों,
एक से बढ़कर एक शब्द मैंने आप लोगों को दे दिया है। पोंडर शब्द मैंने मेरी तरफ से आप लोगों के सामने रखा है। पोंडर करना, तो पोंडर का मतलब भी वही आ गया है, टू थिंक केयरफुली अबाउट समथिंग स्पेशली फॉर ए नोटिसेबल लेंथ ऑफ टाइम। काफी लंबे समय तक आप सोचते रहते हो, कंटम्पलेट करते हो किसी चीज के बारे में, उसको पोंडर बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलेंगे? पोंडर। कि यार मुझे टाइम चाहिए, आप काफी समय तक यूं बैठे हैं, सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं मित्रों, पोंडर ओवर। अच्छी संगत में रहोगे ना, बोलते हैं ना खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। ए कंपनी अफेक्ट्स अ लॉट। आदमी की कंपनी बहुत ज्यादा आदमी को प्रभावित करती है। आप मेरी कंपनी में रहिए, इंग्लिश के वर्ड्स बोलना शुरू करेंगे, आपकी लोकल लैंग्वेज जो है, आपकी रीजनल लैंग्वेज है, वो मित्रों कहीं काम नहीं आती है। इसीलिए कहता हूं व्हाट्स द नीड टू यूज योर रीजनल लैंग्वेज। आपकी नेटिव लैंग्वेज को बोलने की क्या जरूरत है? इंग्लिश बोलिए ना यार, हिंदी और इंग्लिश को यूज करें आप थोड़ा थोड़ा, ठीक है। दरवाजे को बंद कीजिए, इसकी जगह आप क्या बोलेंगे? क्लोज द डोर। अरे ये तो बोल सकते हैं डोर को क्लोज करिए, ठीक है, इतना तो बोल सकते हो, ठीक है। कलम कहाँ है? आप ये बोल सकते हो यार पेन कहाँ है? सर मैं बाजार जा रहा हूं। अरे यार इतना बोल दे कि मैं मार्केट जा रहा हूं। हिंदी प्लस इंग्लिश, मैं आपको बोलता हूं दोस्तों, हिंदी प्लस इंग्लिश, इन दोनों को के संयोग से आपको क्या बोलना है? इंग्लिश बनाना है। इंग्लिश, मैं नहीं कहता कि इंग्लिश बोलना है, बट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि आपको इंग्लिश बोलना है। घर का माहौल अच्छा रहता है, छोटे बच्चे अपकमिंग जो ऑफस्प्रिंग्स रहेंगी, अपनी संतानें रहेंगी, उनको लोग आप अपनी इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देंगे, पापा मम्मी को इंग्लिश आती ही नहीं है, फट गई पूरी इंग्लिश मीडियम का पूरा लेवल। इसीलिए कहता हूं कि इंग्लिश को ग्रेजुअली सीखिए बेटा, धीरे धीरे सीखिए, रटिए मत, ठीक है। ब्रूड ओवर करना, अब देखो आज के लिए शानदार वर्ड आप लोगों के सामने रखा है मित्रों, होपफुली आप लोग मुझे अच्छे से बता देंगे। आ जाइए जरा, कौन सा वर्ड है? फटाफट बोलिएगा। ब्रूड ऑन करना, बोलो क्या था? ब्रूड ऑन करना, ब्रूड अपॉन करना, ब्रूड ओवर करना, ड्वेल ऑन करना, थिंक ओवर करना, वंडर ओवर करना, लगभग सेम है। ओवर या ऑन? थिंक ओवर, सोचना। अब देखो दोस्तों, थिंक ओवर अभी लिखा था, थिंक ओवर, तो वैसे ही एक और वर्ड आ गया, पोंडर ओवर। बता दो जरा क्या है, फटाफट बोलिएगा। पोंडर ओवर करना, जल्दी बताइए मित्रों क्या आ गया? पोंडर ओवर करना। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम माय डियर? ऐसा आप लोगों को देखना, जैसे ही ब्रूडेड ऑन दिस फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए उसने इसके ऊपर ब्रूड ऑन किया, एंड देन स्पॉक, और फिर बोला। जैसे मैंने कहा कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ऐसे हो, लेकिन थोड़े समय बाद में ही ब्रूडेड ऑन इट फॉर सम टाइम, एंड देन ही स्पॉक, फिर बोला कि बेटा तूने क्या क्या मिस्टेक की है। ब्रूड ऑन करना। आगे चलिए, द मोर यू ब्रूड ओवर, जितना ज्यादा आप चिंतन करेंगे योर प्रॉब्लम्स, ठीक है, द बिगर यू गेट। द मोर यू ब्रूड ओवर, ठीक है, द मोर यू ब्रूड ओवर, जितना ज्यादा आप ब्रूड ओवर करोगे मित्रों, ठीक है, किस पर? योर प्रॉब्लम्स, जितनी आप अपनी समस्याओं पर चिंतन करेंगे, द बिगर यू गेट, उतनी बड़ी समस्या उभर कर आपके सामने आएगी। दोस्तों दोनों तरफ द लगा है, ठीक है, याद रखिएगा इस स्ट्रक्चर को, दोनों तरफ कंपेरेटिव डिग्री है, याद रखना इस स्ट्रक्चर को, कभी मत भूल जाना। और यह स्ट्रक्चर ये रहा, क्या है मित्रों? ध्यान देना, गौर फरमाइएगा इस स्ट्रक्चर की ओर आप। क्या है? द हायर वी गो, द हायर वी गो, जितना ऊपर अपन जाते हैं, द कूलर वी फील, उतना ही ठंडा अपने को मिलता है, ठीक है। द हायर वी गो, जितना ऊपर अपन जाते हैं उतना ही ठंडा अपने को मिलता। पैरेलल, समानांतर वृद्धि या फिर समानांतर कमी होती है, तो ध्यान देना मित्रों, दोनों तरफ अपन लोग क्या करेंगे? फिर दोनों तरफ कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे, हाई का हायर, कूल का कूलर, और दोनों तरफ आर्टिकल द लगता है। तो एक आर्टिकल द का, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आर्टिकल वाला चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, ऐप के ऊपर जल्दी ही शुरू कर दूंगा, ठीक है। ऐप के ऊपर कोर्स लॉन्च कर दिया है, मैं डिटेल में और बताऊंगा ऐप के बारे में, आप लोग तो लगातार जुड़े रहिए, आनंद लीजिए मित्रों, ठीक है। आई कैन जस्ट वॉच योर कमेंट्स, मैं कमेंट्स पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा हूं, ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा। गुड, हाँ बिल्कुल, ऐप पे मैं क्लास ले रहा हूं बेटा, ठीक है, ऐप को अपडेट कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सर चैनल का नाम, बिल्कुल, हाँ हमने चैनल का नाम आगे से स्टडी अड्डा रख दिया, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अब आगे चलिएगा, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ऐसा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और देखिएगा, द मोर वी गेट, द मोर वी गेट, जितना ज्यादा हम प्राप्त करते हैं, द मोर वी वांट, उतना ही ज्यादा, ठीक है, हमारी इच्छा बढ़ जाती है। द मोर वी गेट, तो मच का कंपेरेटिव डिग्री मोर हो गया, इधर भी मोर हो गया, दोनों तरफ आपने क्या यूज कर लिया मित्रों? आर्टिकल द यूज कर लिया। तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर पर आप फोकस किया करो मित्रों। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है मित्रों? कोई दिक्कत यहां तक? चलिए भाई, बहुत बढ़िया। तो एक एक चीज पर हमने डिस्कस कर लिया।
पहली फ्रेजल वर्ब एक नहीं, अब इसको एक फ्रेजल वर्ब मत मानो, एक है यहां पर मित्रों मैंने आपके सामने दूसरा लगा दिया, तीसरी फ्रेजल वर्ब, चौथी, चार फ्रेजल वर्ब आपके सामने आई है। कौन कौन सी है जरा बताओ? ब्रूड ऑन है, ब्रूड अपॉन है, ब्रूड ओवर है, और आगे आपने क्या देखा है? ड्वेल ऑन आ गया। तमाम शब्दों का अर्थ एक ही हुआ है। ठीक है, इशरत यार खान, ओके, बहुत बढ़िया इशरत, फिर से बहुत बढ़िया। ठीक है सर, टेंस की क्लास कब लोगे? प्रमोद जल्दी शुरू कर देंगे, एक बार सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को पूरा कर लेंगे इस मंथ के एंड तक। ठीक है, नेक्स्ट मंथ की शुरुआत में आपको मिल जाएगा। आगे चलिए दोस्तों, ठीक है, क्लासेस आपको रेगुलर मिल जाएगी। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। सब वर्ब अग्रीमेंट की क्लास क्यों बंद कर दी? अरे बंद नहीं करिए बेटा, अब एक दिन में 2-2 क्लास लोगे क्या? आपको एक ही बात 10 बार बतानी पड़ती है, पता नहीं आपको क्या हो गया। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को 2-4 दिन के लिए स्टॉप किया गया, मैं लाइव आ रहा हूं एक बार, ठीक है ना। उसके बाद आगे चलिए मित्रों, यहां पर और देखते हैं। यस, ब्रूड के बाद में आपके सामने एक शब्द लेकर आया हूं, ब्रश। ब्रूड का काम खत्म हो गया है, ब्रूड ओवर करना, ब्रूड अपॉन करना, ब्रूड ऑन करना। थोड़ा सा यहां पर जरूर समझ लेना था ब्रूड के बारे में। देखो नीचे क्या लिखा है, ब्रूड अपॉन इज मोर फॉर्मल देन ब्रूड ऑन। ये बात मित्रों जरूर आप लोग ध्यान देना कि जो ब्रूड ऑन है ना आपका, ठीक है, ब्रूड ऑन वो थोड़ा कम फॉर्मल है। मतलब आप दोनों में से आपको चूज करना हो तो फिर किसको चूज करेंगे? ब्रूड अपॉन इज मोर फॉर्मल। अपॉन वाला है वो ज्यादा फॉर्मल होता है बजाय किसके? ऑन वाला। आर यू गेटिंग मी? कोई डिफरेंस नहीं है। तो लास्ट टाइम एक बार मैं फिर से आप लोगों के सामने ये रख देता हूं। बताइए मित्रों, फटाफट से टेक डाउन करने की जरूरत है, केवल देखने मात्र से काम नहीं चलेगा। बिना देखे आ जाओ। ब्रूड ऑन, ब्रूड अपॉन, ब्रूड ओवर, ड्वेल ऑन, थिंक ओवर, पॉन्डर ओवर, बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स आ गई हैं। तमाम फ्रेजल वर्ब्स का एक ही मतलब है मित्रों, क्या? सोचना। अब देखिए सर, मैं सोचना चाहता हूं इसके बारे में, प्लीज गिव मी सम टाइम टू ब्रूड ओवर इट। देखो कितना अच्छा है। थिंक ओवर इट की जगह मैं क्या यूज करूंगा? ब्रूड ओवर इट। यदि आप कोई भी द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर आदि रीड करते हैं या बैंक आदि एग्जामिनेशन का पेपर देते हैं, एट दैट टाइम आप लोगों को इसी प्रकार के वर्ड्स को फेस करना होता है। ठीक है, और मैं जल्द आपके पेपर सेट भी सोल्व करवाना शुरू करूंगा इसी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, आगे चलिए। ऐप कहां? ठीक है, अरे आप फालतू की बातें मत करो कनिका बेटा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी पे ध्यान दो। देखिए, ब्रश के बारे में बात करते हैं। एक वर्ड आपने जरूर सुना होगा दोस्तों, ब्रशअप करना। आज एक बात जरूर याद रखिए, ब्रशअप क्या है? सुनिए, ब्रश से हम क्या करते हैं? कपड़े साफ करते होंगे, और ब्रश की बात करें तो टीथ भी साफ करते होंगे। ब्रुश कोई शब्द नहीं है, जो अपने यहां पर बोलते हैं ब्रुश। मैं कहता हूं शब्द की भी कोई इज्जत होती है, शब्द की भी इज्जत रखा करो। ब्रश, क्या बोलेंगे? ब्रश। ब्रशअप करना, अपने नॉलेज को क्या करना? ब्रशअप करना। बोलो क्या करना? ब्रशअप। जो भी आपका एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो नॉलेज आपके पास पहले से ही है, उसको थोड़ा सा ब्रशअप कर लेते हैं। आई जस्ट वॉन्ट सम डेज टू ब्रशअप माई नॉलेज। मेरे नॉलेज को ब्रशअप करने के लिए मुझे कुछ दिनों का समय चाहिए। ब्रशअप करना किसी चीज को, ब्रशअप करने से सिंपल सा तात्पर्य हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ जी, आगे चलिए। हाँ, इसी टाइम पर लूंगा बेटा। तो ब्रश से पहला वर्ड आज लाया हूं आप लोगों के लिए, ब्रश असाइड, ब्रश ऑफ करना, ब्रश अवे करना। ब्रश को साइड में रख दिया, मतलब ये ब्रश है, ये पेन है मान लीजिएगा, ये पेन की जगह ब्रश होता तो मैंने इसको साइड में रख दिया। नया ब्रश मतलब ब्रश असाइड करना, ब्रश अवे कर देना, दूर कर देना। ठीक है, ब्रश को ऑफ कर दिया, यूजी पहले ऑन था, ऑफ कर दिया। इग्नोर करना, डिसमिस करना, तीनों का एक ही मतलब है, इग्नोर या डिसमिस। देखिएगा कितने नए तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, डाउट्स के लिए आपको बता दिया जाएगा। सभी काम एक साथ ही करोगे क्या? सब कुछ चीजें आपको चाहिए ना, फ्रेजल वर्ब्स चाहिए। ठीक है सर, आपका कंप्लीट कोर्स कहां मिलेगा रीड के लिए? कंप्लीट कोर्स के लिए आप सीधा जाइए सत्यम स्टडी ऐप के ऊपर, आपको वहां पर मिल जाएगा बेटा। ठीक है, वापस से सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक शेयर करवा दूंगा, फिर से सुनिए। ठीक है, और अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सभी को फिर कह रहा हूं, वहां पर नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहता है। जिसने नहीं ज्वाइन किया है तो उसको ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको ऐप के बारे में तमाम चीजें वहां पर मिल जाएगी। फिर से सुनिए मित्रों, ब्रश को साइड में रख दिया, ब्रश असाइड करना, ब्रश अवे कर देना, ब्रश को ऑफ कर देना, इग्नोर करना, डिसमिस करना, अर्थात
टू ट्रीट समवन या समथिंग एज नॉट इंपॉर्टेंट और इग्नोर देम, किसी की ओर ध्यान ही नहीं देना, ठीक है। वाई यू ऑलवेज ब्रश असाइड मी, आप हमेशा मेरे को इग्नोर क्यों करते हो, ब्रश असाइड करना। दोस्तों याद हुआ कि नहीं हुआ, ब्रश को साइड में रख दिया, ब्रश को अवे दूर रख दिया, ब्रश को ऑफ कर दिया, ऑन का ऑफ हो गया, इग्नोर डिसमिस करना, आराम से याद हो रहा है, दैट्स ग्रेट। तो आप देखिएगा, ही ब्रश्ड असाइड क्वेश्चंस अबाउट हिज सन्स अरेस्ट, उससे हमने प्रश्न पूछा कि आप अपने बेटे की गिरफ्तारी पे 2 शब्द कहना चाहेंगे, ही ब्रश्ड असाइड, उसने ब्रश्ड असाइड कर दिया क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस को, अबाउट हिज सन्स अरेस्ट, उसके बेटे की जो अरेस्ट के जो क्या रहे थे क्वेश्चंस थे, उनको साइड में रख दिया। आर यू गेटिंग मी, एनी प्रॉब्लम माय डियर? आगे चलिएगा, दैट्स ग्रेट। शी ब्रश्ड दिस क्रिटिसिज्म अवे, शी ब्रश्ड दिस क्रिटिसिज्म अवे, ब्रश अवे कर दिया, क्रिटिसिज्म पे ध्यान ही नहीं दिया कि छोड़िए, कुत्ते भौंकते रहेंगे, उसने उसकी तरफ ब्रश असाइड कर दिया आराम से, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे चलिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सुभाष, आपको यहां पर ही मिल जाएगा, ठीक है, जरूर मिल जाएगा सुभाष। रामलाल बिल्कुल ठीक है, यस जाखड़। आगे चलिएगा, डिसमिस इज मोर फॉर्मल वर्ड फॉर ब्रश अवे, ब्रश अवे से भी ज्यादा यदि आपको फॉर्मल वर्ड चाहिए तो डिसमिस करना, किसी चीज की और किसी की और ध्यान नहीं देना, दैट इज कॉल्ड क्या, ब्रश असाइड करना, ब्रश अवे करना, ब्रश ऑफ करना, इग्नोर करना, डिसमिस। बताओ सर ब्रश वाले वर्ड्स याद हुए कि नहीं हुए? ब्रश को ऑफ करना, ब्रश को दूर रख देना अवे, ब्रश को साइड में रख देना, ब्रश असाइड करना, ठीक है ना। असाइड का मतलब ही साइड में होता है, इग्नोर डिसमिस करना। आपको आगे लेके चलता हूं मित्रों, एक और वर्ड आ गया, ब्रश बाई समवन और समथिंग, कितना अच्छा वर्ड है, ब्रश बाई करना, ब्रश के द्वारा, बाई का मतलब के द्वारा, ठीक है। कोई आदमी आपको मिला, कई बार होते ना, मिलते हैं फॉर्मली, जैसे आपके घर के सामने कोई है या बॉस हमारे जाते हैं या कोई नेताजी हमारे सामने से निकले अपने ऑफिस में जाने से पहले, हाँ भाई बोल, हाँ हो जाएगा तेरा काम, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तुरंत निकल गए, उसको बोलेंगे दोस्तों ब्रश बाई, ठीक है। थैंक यू अशोक सर, ठीक है, अच्छे तरीके से समझिएगा। टू क्विकली पास बाय और लाइटली टच समवन और समथिंग, बिना रुके जल्दी से चले जाना और किसी को हल्के से छूना ही क्या होगा दोस्तों, ब्रश बाई। क्या करना, ब्रश बाई करना। बोलते ना पास बाई, पास से गुजर जाना, आई विल पास बाई योर होम टुमारो, मैं आपके होम के पास से गुजरूंगा, पास बाई, वैसे ब्रश बाई कर जाना। देखिए जरा, बी श्योर नॉट टू ब्रश बाई दिस वॉल, श्योर होना कि आप इसको ब्रश बाई ना करें, कि थोड़ा सा छू ना ले, लाइटली मत छू लेना। वाइल द पेंट इज स्टिल ड्राइंग, क्योंकि पेंट अभी भी सूख रहा है, सूखा नहीं है। कई बार हम ऐसे नहीं करते, क्या थोड़ा सा यूं टच करके देखते यूं, ब्रश बाई कर दें, हल्के से छूना। देखो क्या था, टू क्विकली पास बाई एंड लाइटली टच, एक तो किसी के पास से जल्दी से गुजर जाना, और दूसरा मीनिंग था लाइटली टच समवन और समथिंग। तो आपको मना कर दिया कि डोंट, क्या कहा, डोंट ब्रश बाई दिस वॉल, इस वॉल को क्या नहीं करना, आपको ब्रश बाई नहीं करना है। आर यू गेटिंग मी? याद रखना अच्छे तरीके से। सर पूरी इंग्लिश कंप्लीट, बिल्कुल पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी, चिंता नहीं करिएगा आप, ठीक है। ब्रश बाई करना, किसी चीज को हल्के से छूना, ठीक है। द मैनेजर ब्रश्ड बाई मी ऑन द स्टेयर्स, मेरी स्टेयर्स पे क्विकली जल्दी से जाते हुए मिले मुझे, ब्रश बाई करना। टू पास बाई क्विकली, आपने कहा मैनेजर सर को देखा क्या था, यस, ठीक है। द मैनेजर ब्रश्ड बाई मी ऑन द स्टेयर्स, जल्दी से निकलना, तो ब्रश बाई करना। दोस्तों ऐसे ही शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो हमें आते हैं वो एग्जाम में कभी नहीं आते, ठीक है। ब्रश बाई करना। आगे का चलिए, एक और वर्ड आ गया, ब्रश डाउन करना। ब्रश डाउन करना कई बार बोलते हो ना, ब्रश डाउन करना, जैसे हम कई बार करते हैं ब्रश डाउन, यूं ब्रश लगा के कई बार धूल मिट्टी आदि को यूं करते रहते हैं, ब्रश डाउन। क्या करना, ब्रश डाउन करना, ब्रश से यूं हिलाते हैं, ब्रश डाउन करना। साफ करना, क्लीन करना, टू क्लीन समवन और समथिंग यूजिंग योर क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स को यूज करते हुए क्या करना, साफ करना मित्रों। तो यहां पर आ गया, ही वॉज ब्रशिंग हिमसेल्फ डाउन, कितना शानदार वर्ड आ गया, ही वॉज ब्रशिंग हिमसेल्फ डाउन। मान लीजिएगा यू जस्ट ओपन द डोर, आपने दरवाजा खोला, एंड योर ब्रदर वॉज डूइंग लाइक दिस, मीन्स ही वॉज ब्रशिंग हिमसेल्फ डाउन, अपने आप को क्या कर रहा था, ब्रश डाउन कर रहा था मित्रों, अर्थात साफ कर रहा था।
टू क्लीन समवन और समथिंग यूजिंग योर क्लॉथ्स। आप कह सकते हो प्लीज ब्रश डाउन द टेबल। ठीक है, डाइनिंग टेबल को क्या करो मित्रों, ब्रश डाउन करो। अभी तक मैंने कौन कौन से वर्ड्स दिए हैं एक बार मैं चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से। आइए मित्रों, पहला वर्ड आज का कौन सा था दोस्तों, ब्रश असाइड करना। दोस्तों एक साथ लेकर आया हूं, ब्रश असाइड के अलावा ब्रश अवे करना, एक और आ जाएगा दोस्तों ब्रश ऑफ करना। देखिए मित्रों कितनी शानदार बात है, एक ही जैसे शब्दों को मैंने एक साथ रखा। ठीक है, मतलब किसी को इग्नोर करना, डिसमिस कर देना, इसके लिए वर्ड आ गया है ब्रश बाई करना। एक और शानदार वर्ड आ गया मित्रों ब्रश बाई करना, जैसे पास बाई, गुजर जाना कहीं से। ठीक है, टू पास क्विकली, एंड क्या था, टू टच समवन और समथिंग लाइटली। ठीक है, थोड़ा सा छूना। और देखिएगा दोस्तों इसके अलावा कौन सा वर्ड आप लोगों ने देखा है, अभी देखा है ब्रश डाउन करना। दोस्तों बोल जाइए कौन सा वर्ड आया है, ब्रश डाउन। जोश जज्बा जुनून रखा करो, आई से गॉट इट, मजा नहीं आया, आई से गॉट इट, दैट्स ग्रेट, ऐसे रखा करो, ऐसे लगना चाहिए जोश जज्बा जुनून, तभी मजा आएगा। ठीक है मित्रों, ब्रश डाउन करना, फिट एंड फाइन। ठीक है, जल्दी कीजिएगा, कंटिन्यू लगे रहिएगा। टेंस क्लासेस कब लेंगे मित्रों, मैं बता चुका हूं टेंस क्लासेस जल्दी शुरू कर दूंगा, पहले सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है, आगे चलिए मित्रों, ब्रश डाउन करना, तो ब्रश डाउन का मतलब क्लीन से था, ब्रश डाउन करना, क्लीन। आज के वर्ड्स याद हुए कि नहीं हुए बताइएगा, ब्रश डाउन करना। ब्रश कौन कहता है कि फ्रेजल वर्ब्स याद नहीं होती है, शिद्दत से याद कीजिएगा। और यदि आपको मित्रों फ्रेजल वर्ब्स आने लग गई ना, इट मींस आपका जो लेवल ऑफ स्पीकिंग, आपका जो लैंग्वेज का जो स्टेटस है, जो लेवल है आपकी लैंग्वेज का, वो काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाएगा। ऐसा ही काम आप लोगों को करना है। ठीक है मित्रों, आगे चलिएगा, ब्रश ऑफ। एक वर्ड और आप लोगों के सामने आया है। ब्रश ऑफ का पहला मीनिंग तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, ब्रश ऑफ करना भी होता है, साइड में रखना। एक मीनिंग और था, टू फेल और रिफ्यूज टू कम्युनिकेट विद समवन, किसी से बातचीत नहीं करना, वो इग्नोर वाली मीनिंग आ गया, किसी को क्या करना, इग्नोर करना। ब्रश ऑफ पहला वर्ड आया था, जैसे देखिएगा, आई ट्राई टू टेल हिम, मैंने उसको बताने की कोशिश की, बट ही जस्ट ब्रश्ड मी ऑफ, लेकिन उसने मुझे तो ब्रश ऑफ कर दिया, कम्युनिकेट करने से बिल्कुल ही बंद कर दिया। ब्रश ऑफ का मैंने क्या बताया था, ठीक है, कि लगभग डिसमिस करना, इग्नोर करने वाली बात थी। एक और था, टू रिफ्यूज टू थिंक अबाउट, बिलीव और एक्सेप्ट समथिंग। ठीक है, टू रिफ्यूज मना करना, टू थिंक अबाउट, किसी चीज के बारे में सोचने के लिए रिफ्यूज कर देना, मना करना। बिलीव और एक्सेप्ट समथिंग, सोचना या विश्वास करने से मना कर देना। ठीक है, मतलब किसी चीज के बारे में सोचने से ही मना कर देना कि मैं इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा मित्रों, तो वो क्या होने वाला है जरा देखिएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ब्रश द स्टोरी ऑफ अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी मित्रों, उसमें उस स्टोरी को पूरी तरह से क्या कर दिया, ब्रश ऑफ कर दिया। बोले तो उससे सोचने से ही इनकार कर दिया कि इसके ऊपर विचार ही नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के वर्ड्स मित्रों आप लोगों के सामने आए हैं, तो एक एक करके आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। ठीक है, कि काफी सारी फ्रेजल वर्ब्स आई हैं। ठीक है, बताइए जरा और कोई। देखिए दोस्तों, आज की क्लास को रिकैप करवा देता हूं, फटाफट से आइए सभी के सभी स्टूडेंट्स। पहला वर्ड दोस्तों कौन सा था, बताइए जरा, ब्रश, सॉरी ब्रूड वाला था, तो ब्रूड का देख लीजिए मित्रों, आप बोलो तो ब्रूड ऑन बोल दो। एक और वर्ड आ गया है, ब्रूड अपॉन आ गया है मित्रों। यहीं से एक और शब्द मैंने आपको बोला था, ब्रूड ओवर आ गया है। आज की क्लास काफी फ्रूटफुल रही है। एक और देखा आपने, ड्वेल ऑन आ गई मित्रों। इसी से आप चाहो तो थिंक ओवर आ गया, किसी चीज पर सोचना विचार करना। पॉन्डर ओवर करना, ठीक है, सोच विचारना किसी चीज पर गहनता से। ये लो जी, आई वॉन्ट सम टाइम टू ब्रूड ऑन इट, ठीक है, ब्रूड ऑन इट या ब्रूड अपॉन, जो भी आप बोलना चाहें। इसमें भी मैंने बताया था कि जो ब्रूड अपॉन है वो ज्यादा फॉर्मल वर्ड है बजाय ब्रूड ऑन के मित्रों। उसके बाद में नंबर आया किसका, ब्रश का। किसका आया, ब्रश का। मित्रों पता होगा आप लोगों को कि पहला वर्ड क्या था, ब्रश असाइड करना, ब्रश को साइड में रखना, ब्रश को अवे दूर रखना, ब्रश को ऑफ कर देना। ठीक है, ऑन का ऑफ कर देना मित्रों। आप चाहो तो किसी चीज को इग्नोर करना, अच्छे तरीके से समझिए मित्रों, इग्नोर कर देना या फिर डिसमिस कर देना। कितने शानदार वर्ड्स आप लोगों को बताए हैं मित्रों। इसके अलावा ध्यान देना मित्रों, सबका मतलब इग्नोर करने से था। और कौन सा वर्ड दिया है आपको आज,
ब्रश बाई करना मित्रों, वही था क्विकली पास हो जाना कहीं से। और एक और वर्ड था दोस्तों, ब्रश डाउन करना। ब्रश डाउन से आप लोगों को मीनिंग सिंपल सा रखा, ठीक है, कि साफ करना, क्लीन करने के सेंस में आ गया है। तो ये फ्रेजल वर्ब्स आपके पटवार, रिसेंटली जो एग्जाम है पटवार में काफी बेनिफिशियल हैं, रीट के लिए काफी जरूरी है, और बैंक का काम तो बिना इनके चल ही नहीं सकता है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से देखिएगा, जितना ज्यादा बेनिफिट उठा सके उतना आप लोगों को इनसे बेनिफिट लेना है। और आप लोग लगभग, हम 6000 के लगभग हैं, बहुत जल्दी अपना फैमिली है वो इंक्रीज हो रहा है। आप लोगों का प्यार स्नेह लगातार मुझे मिलते रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी तो आप लोगों को फ्रेजल वर्ब, अब देखिएगा कौन कौन से टॉपिक्स चल रहे हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज गोइंग ऑन, ठीक है, उसके 4-5 पार्ट्स हैं वो मैं डलवा दूंगा, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के। इसके अलावा मित्रों टेंस का पार्ट बीच में छोड़ रखा है, वो मैं बीच में ले लूंगा। अब डेली 9 o'clock मैं आपके सामने हाजिर रहूंगा और टेस्ट भी शुरू करूंगा, ठीक है। इस वोकैब वाले सेक्शन से, वोकैबुलरी वाले सेक्शन से मैं टेस्ट भी लेना शुरू करूंगा। आज की फ्रेजल वर्ब्स कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। दोस्तों आज आते ही कितनी महत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब्स आप लोगों के सामने रखी है, पता हो तो आ जाओ दोस्तों, बताइए फटाफट से कौन कौन सी वर्ड्स हैं। टेक डाउन करना, राइट डाउन करना, नोट डाउन करना, जोट डाउन करना, पेन डाउन करना, और साथ में आप लोगों ने देखा है कॉपी डाउन करना। तमाम शब्दों का अर्थ ऑलमोस्ट सेम था, लिखने से था। इसमें से 2 शब्द आपके लिए शानदार थे, एक जोट डाउन करना और एक कौन सा था, राइट डाउन। दोस्तों आज की क्लास में हमने टोटल मिला के देखें तो लगभग 15 to 20, लगभग बिटवीन 15 एंड 20 वर्ड्स के बिटवीन आज हमने वर्ड्स देखे हैं, ठीक है। बोर्ड भेज दो, ठीक है। हाँ अब अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा, कौन सा बच्चा है, नहीं नहीं भाई फालतू के कमेंट्स नहीं, अपने को यहां सीखने के पर्पज से आए हैं। सर एयरफोर्स का एग्जाम कब होगा बेटा, अभी तो लॉकडाउन का ही नहीं पता चल रहा है, ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मिलते ही मैं डेफिनेटली आप लोगों के सामने आऊंगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे थे मेरे से कोर्स के बारे में, मैं कल इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या डलवा दूंगा, सत्यम ऐप का लिंक डलवा दूंगा, परमानेंट लिंक रहेगा, वहां से देखिएगा। जिसको डिफेंस का कोर्स परचेज करना हो, स्पेशल इंग्लिश स्पेशल का ले सकते हैं, बैंक और एसएससी का आपको मिल जाएगा, जनरल इंग्लिश का मिल जाएगा। उसके लिए मैं एक बार सिलेबस प्लान करके आपके सामने लेकर आऊंगा कि कौन से में क्या क्या मैं टीच करवाऊंगा। तो इस प्रकार से मित्रों ये थी आज की क्लास। क्या क्लासेस को कंटिन्यू रखें, क्या अच्छा लगा आपको ये सेशन, जरूर बताइएगा। और ज्यादा यदि जितनी जल्दी आप इसको, जितने बच्चों के बीच में इसको आप शेयर करेंगे मित्रों, उतना ज्यादा। देखिएगा कोई पैसा आप लोगों के लग नहीं रहा है, किसी का भला हो जाए और यहां पर ट्रैफिक बढ़े, टीचर का मोटिवेशन बढ़े, ठीक है। मैं आपको नहीं कहता बार बार अलग चिल्ला चिल्ला के लाइक करो सब्सक्राइब, मैं सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं, यदि अच्छा लगे तो करें, और जरूर अपना कंटेंट देख के डेफिनेटली, ठीक है, सब्सक्राइब कर लेगा ऑटोमेटिक कोई भी। सर आज तो सिंगापुर से लाइव था टेलीग्राम लिंक पर, ओके ओके ग्रेट धर्मवीर, लगे रहो बेटा, ठीक है। मॉडल करवाना सर इसके बाद, बिल्कुल करवा देंगे, सब कुछ करवा देंगे, डोंट वरी। बस कंटिन्यू, जितने ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करेंगे, जितने लाइव आएंगे, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा और अपन ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो मित्रों इसी के साथ कि आप लोग लगातार जुड़े रहिएगा। मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स कल फिर से हाजिर होऊंगा 9 o'clock शार्प, ठीक 9 बजे। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवारजनों का और अपने आत्मीय जनों का ध्यान रखिएगा। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ाई करना बिल्कुल मत छोड़िएगा, कंटिन्यू लगे रहिएगा। और कहते हैं ना दोस्तों, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं दोस्तों, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले या ना मिले ये मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। हमें कोशिश करनी है मित्रों, गालिब ने कितनी शानदार बात कही, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। ट्राई एंड ट्राई गेट सक्सेस। इसी के साथ दोस्तों कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, मैं आपका दोस्त, आपका टीचर मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं, आपके अपने फेवरेट स्टडी यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा से। ध्यान रखिएगा दोस्तों, चैनल का नाम स्टडी अड्डा, आगे से इंग्लिश विद महेश यादव सर वाला चैनल किस नाम से जाना जाएगा, स्टडी अड्डा के नाम से। जय हिंद, जय भारत।